हिंद, वंदे मातरम सर। तीन बहुत बड़ी खबरें आई और पहली खबर तो ऐसी है कि जिसको सुनकर आप बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। दरअसल हिंदुस्तान के अंदर इजरायल मॉडल लागू किया जाएगा और अब हिंदुस्तान के अंदर आतंकवादियों के साथ ना तो जेल ना ही बेल, सीधा सीधा प्रभु से मेल करवाया जाएगा। इसका ऐलान किसने किया है वो आपको बताएंगे। और इसके अलावा भैया हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, उन्होंने एक ऐसा दांव चल दिया है कि जिसके बाद चीन, पाकिस्तान और तुर्की, ये तीनों देश एक साथ जित हो जाएंगे और भारत का जितना भी मेक इन इंडिया वाला सामान है वो दुनिया के अंदर पहुंचना शुरू हो जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। और इसके अलावा जो बिहार के डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव है वो गिरफ्तार हो सकते हैं, ये बड़ी खबर आपको बताएंगे। तो चलिए पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। यहाँ पर आतंकवाद पर जारी रहेगी मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति और सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस के ऊपर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने देश के अंदर एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल हम सब लोग जानते हैं कि इजराइल एक ऐसा देश है जो कभी भी आतंकवादियों के साथ बातचीत नहीं करता है और सीधा सीधा इजराइल के अंदर जो आतंकवादी होते हैं उनको ठोकने का काम किया जाता है। और इसी को लेकर अब हमारे देश के जो गृह मंत्री अमित शाह है उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर भी कुछ ऐसा ही ऐलान किया है। दरअसल सीआईएसएफ के 54वें स्थापना दिवस के मौके पर हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ये ऐलान किया है कि मोदी सरकार एक बात पूरी तरीके से साफ कर रही है कि अगर कोई भी आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर घुसने का या फिर हिंदुस्तान के अंदर उत्पात मचाने का काम करेगा तो फिर मोदी सरकार उसके साथ किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करेगी और उसका सीधा सीधा प्रभु के साथ मेल करवाया जाएगा। मतलब हिंदुस्तान कहीं ना कहीं इजराइल के रास्ते पर चलना शुरू हो चुका है। तो आप मोदी सरकार के इस फैसले को 100 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अगली एक और बड़ी खबर ये कि हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब, भैया इन्होंने एक ऐसा इतिहास रच दिया कि जिसके बाद वाकई हमारे देश हिंदुस्तान की किस्मत चमक जाएगी। दरअसल पूरी बड़ी खबर ये कि आज तक हिंदुस्तान का जितना भी सामान यूरोप और रूस तथा दुनिया के अन्य देशों के लिए एक्सपोर्ट किया जाता था वो या तो चाइना या फिर पाकिस्तान या फिर तुर्की के रास्ते भारत को भेजना पड़ता था। और जब भी पाकिस्तान, तुर्की या फिर चाइना चाहते तो हिंदुस्तान के रास्ते को ब्लॉक कर देते थे, जिसके वजह से हमारे देश का सामान यूरोप और रूस के पास तक नहीं पहुंचता था। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये कामयाबी हासिल कर ली है कि एक देश है आर्मेनिया, उसने भारत सरकार को ये ऑफर दिया है कि अगर भारत सरकार चाहे तो आर्मेनिया और भारत मिलकर एक ऐसे रोड का निर्माण कर देंगी कि जिसके बाद पाकिस्तान, चाइना, तुर्की और अफगानिस्तान, ये चारों के चारों देश बाईपास हो जाएंगे और हिंदुस्तान का जो सामान है वो सीधे सीधे आर्मेनिया के रास्ते यूरोप और रूस तक पहुंच पाएगा। और जैसे आज पूरी दुनिया के अंदर मेड इन चाइना सामान बिकता है, ठीक उसी प्रकार हमारे देश का ये सामान जब सीधे सीधे यूरोप और रूस के पास तक पहुंचने लगेगा तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत जितनी भी चीजें हिंदुस्तान के अंदर तैयार की जाएंगी वो सीधे सीधे पहुंचना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से हिंदुस्तान की किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। दोस्तों अगली एक और बड़ी खबर यह है कि मुस्लिम नौजवान भी मुस्लिम राष्ट्र की मांग करने लगे तो क्या होगा, ये दावा एक ऐसे मुसलमान नेता ने किया है कि भैया जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल मुसलमानों के एक बहुत बड़े मौलाना और नेता है तौकीर रजा, जो लगातार पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इन तमाम लोगों के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन अब इन्होंने एक ऐसा दावा किया है कि जिसको सुनकर आप हिल जाएंगे। इन्होंने ये दावा किया है कि जिस प्रकार देश के तमाम हिंदू और देश के तमाम हिंदू धर्मगुरु और कई सारे लोग ये मांग करते हैं कि हिंदुस्तान को एक हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, तो अगर ठीक उसी प्रकार से हिंदुस्तान के लगभग 35 करोड़ मुसलमान युवा इस बात की मांग करना शुरू कर दें कि हिंदुस्तान को एक मुसलमान राष्ट्र मतलब इस्लामिक राष्ट्र बनाया जाए, देश का हाल क्या हो जाएगा ये सभी को याद रखना चाहिए। तो अगली एक और बड़ी खबर यह कि विदेश में दिए गए बयान के लिए राहुल गांधी को देश से बाहर निकाल देना चाहिए और ये मांग भारतीय
जनता पार्टी भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने की है। दरअसल आप सब लोग जानते हैं कि राहुल गांधी जो है वो लंदन की यात्रा पर गए हुए थे और इसी दौरान उन्होंने लगातार मोदी सरकार के ऊपर सवाल उठाते उठाते कहीं ना कहीं भारत के ऊपर सवाल उठाना शुरू कर दिया और वो आप सब लोग जानते हैं। लेकिन इसी के ऊपर जो भाजपा की सांसद प्रज्ञा ठाकुर है, उन्होंने जो दावा किया है वो आप सुनिए। उन्होंने ये दावा किया कि हमारे देश के महान ज्ञानी चाणक्य ने ये कहा था कि विदेशी महिला से पैदा हुआ बेटा कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है। और राहुल गांधी ने ये साबित कर दिया है कि राहुल गांधी हमारे देश के नागरिक नहीं है। और जिस प्रकार उन्होंने लंदन के अंदर बैठकर भारत माता की बेइज्जती करने का काम किया है, उसकी वजह से मोदी सरकार तत्काल एक कदम उठाए और राहुल गांधी की नागरिकता को समाप्त कर दिया जाए। तो आप साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की इस मांग को कैसे देखते हैं कि जो उन्होंने दावा किया है कि विदेशी महिला का पुत्र कभी भी देशभक्त नहीं हो सकता है? इसके ऊपर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों अगली एक और बड़ी खबर यह कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की दिन रात मेहनत का नतीजा और हमारे देश की आन बान शान तथा जिस चीज से अमेरिका, चाइना, जापान, फ्रांस, इटली, दुनिया के तमाम देश जलने लगे हैं कि आखिरकार भारत ने ये कैसे कर दिया, उसी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ऊपर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर पथराव किया गया है और उसको बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी सरकार आने के बाद आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान के जरिए हमारे देश के अंदर ही हमारे देश के अपने वैज्ञानिकों ने दिन रात जाग कर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को खुद हिंदुस्तान के अंदर तैयार किया है। और इसकी तारीफ चाइना, जापान, फ्रांस, इटली और दुनिया के तमाम बड़े बड़े देशों ने की है। और वो सब लोग इस चीज को लेकर हैरान है कि आखिरकार भारत ने ये कैसे कर लिया। लेकिन भैया शायद पश्चिम बंगाल के अंदर जो रोहिंग्या लोग रहते हैं उनको इस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर जो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही है उसके ऊपर एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर कई बार ऐसा हो चुका है, उसके ऊपर पत्थर फेंके गए हैं और उस ट्रेन को तगड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। दोस्तों अगली एक और बड़ी खबर यह कि जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार ने मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर को बैन करने का फैसला किया था, तो भैया हमारे देश के बहुत सारे लोगों के पेट में दर्द होना शुरू हो गया था। लेकिन ये खबर सुनने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी, क्योंकि सऊदी अरब जो मतलब इस्लाम का जन्मदाता देश है, उसके अंदर मस्जिदों के ऊपर लाउड स्पीकर को पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। और रमजान के महीने के अंदर अब अजान लाउड स्पीकर के ऊपर सुनाई नहीं पड़ेगी। आप लोग सोच कर देखिए कि जिस सऊदी अरब के अंदर इस्लाम का जन्म होना ये दावा किया जाता है, उसी सऊदी अरब की सरकार ने ये फैसला किया है कि मस्जिदों के ऊपर जितने भी लाउड स्पीकर लगाए गए थे वो तत्काल प्रभाव के साथ उतार दिए जाएंगे। और चूंकि रमजान का महीना भी आ रहा है, तो जो अजान अब की बार मस्जिदों के अंदर की जाएगी उसके ऊपर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अब आप लोग ये सोच कर देखिए कि अगर यही फैसला मोदी सरकार हिंदुस्तान के अंदर करती तो क्या हिंदुस्तान के अंदर ये लागू हो पाता? और जो लोग हमारे देश के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो लोग अपनी छाती पीटना शुरू नहीं करते? लेकिन दूसरी तरफ जो दुनिया का सबसे बड़ा मुसलमान देश सऊदी अरब है, उसने ये फैसला कर दिया कि भैया अब सऊदी अरब के अंदर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो आप लोग जरूर बताइए कि क्या पूरे भारत के अंदर भी लाउड स्पीकर को बैन कर दिया जाए। तो अगली एक और बड़ी खबर, बिहार के